प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर अपने संतान पर अनुशासन करना चाहता है और अनुशासन करता है। तो ये इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 4 से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर एक अपने संतान को किस प्रकार अनुशासन करना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हमारे सांसारिक पिता अपने पुत्र को अनुशासन करने के लिए ताड़नाएँ देते हैं, यातनाएँ देते हैं, और हमारा जो सनातन परमेश्वर है वो हमें अनुशासन करने के लिए कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परीक्षाएं आती है, दुख आती है, कष्ट आती है, बीमारियां आती है। बहुत से लोग इन दुखों को, कष्टों को, बीमारियों को देखकर घबरा जाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर एक परमेश्वर के संतान, तो अब परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक संतान को अनुशासन की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि मसीह ने जो कष्ट सहा, उसने आज्ञा मानना सीखा। कोई व्यक्ति अवैध संतान को अनुशासित करने की ओर ध्यान नहीं देता। जो अवैध संतान हमारी नहीं, पराये हैं, आवारा है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो यदि किसी चीज़ के वारिस नहीं होंगे, परंतु एक पिता अपने पुत्र की परवाह या देख रेख करता है, एक पिता अपने पुत्र को उचित रीति से प्रशिक्षण देता है और चाहता है कि एक दिन उसके पुत्र को बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। परमेश्वर के साथ भी यही बात है। अगर हमें परमेश्वर अनुशासित करता है तो हम आनंद मनाएं। यदि हमारे जीवन में दुख आता है, तो कष्ट आता है, कई परिस्थितियां हमारे साथ होती है, हमारे जीवन में आती है, तो हमें उसको आनंद करना चाहिए या हमें घबराना नहीं चाहिए। हालांकि उस सनातन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसने हमें वो अद्भुत रीति से उसने हमें अंधकार में से छुड़ाया। क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ हमारे साथ अपने संतान की तरह व्यवहार करके हमारे लिए जिम्मेदारी का स्थान तैयार कर रहा है। हालेलुया। अगर हमने अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख या संकट का अनुभव नहीं किया है तो हमें यह सोचने पर विवश होने की ज़रूरत है कि हम सचमुच परमेश्वर की संतान है या नहीं। हालेलुया। हमें आज फैसला करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के संतान है या नहीं। तो यदि हम परमेश्वर के संतान है तो हमें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, एक पवित्र जीवन जिएं और प्रभु का भय मानें। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के संतान नहीं है तो मानो हम एक व्यभिचार के संतान है, जिसके अंदर परमेश्वर को प्रति कोई भय नहीं होता है, परमेश्वर को कोई खोजता नहीं है, परमेश्वर के प्रति उसके अंदर कोई रुचि नहीं होती है। तो ये अपने मन माने मार्ग पर चलता है कि वो अपने जीवन भर बुराई का जीवन जीता रहता है। तो मैं प्रियो, इसलिए यदि हम अनुशासित नहीं हो सकते तो ऐसा परीक्षाएं किसके जीवन में नहीं आए।
मूसा के जीवन में परीक्षाएं आई, दाऊद के जीवन में परीक्षाएं आई, दानियल के जीवन में परीक्षाएं, बहुत सारे ये विश्वास के योद्धा हैं, उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आए, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। उन परीक्षाओं से पार होकर एक विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर के पीछे चले। मैं प्रियो, आज भी हमारे लिए ज़रूरत है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं क्यों ना आए, मुसीबत क्यों ना आए, हम परमेश्वर का भय माने और उसके पीछे चले और धैर्य रखें, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हम परमेश्वर के ऊपर मजबूती के साथ, एक विश्वास के साथ, भरोसेमंद के साथ प्रभु के लिए जिएं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।